हमारे YouTube चैनल डॉक्टर राममोहन हिंदी लेक्चर पर आप सब लोगों का स्वागत और वंदन। आज हम तुलसीदास की व्याख्या संख्या 1 को समझाने जा रहे हैं। जाने मर्म से लेकर के जनखोली तक की व्याख्या आज हम करेंगे। देखिए, किसी भी व्याख्या को करने से पहले हम संदर्भ लिखते हैं और संदर्भ में वो चौपाई या पद या वो पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं इस बात को लिखना होता है, और उस पंक्ति के लेखक कवि कौन है ये चीज़ लिखनी होती है। तो ये जाने मर्म से लेकर के जनखोली तक की जो चौपाई है इनकी हम व्याख्या करेंगे। ये संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत चौपाई या प्रस्तुत पंक्तियाँ महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित हैं और ये अयोध्या कांड, रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है। ये बात आपको संदर्भ में लिखनी है। एक बार फिर से सुन लेंगे। प्रस्तुत चौपाई रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है, जिसके रचयिता महाकवि तुलसीदास हैं। फिर संग में लिखते हैं कि जिस समय का वर्णन किया गया होता है वो बात हमको लिखनी होती है। जैसे इसमें जो प्रस्तुत चौपाई है इसमें लिखेंगे प्रसंग में कि दी गई चौपाइयों में जब केकई मंथरा के चढ़ाने पर कोप भवन में चली जाती है तो राजा दशरथ उनको मनाने के लिए जाते हैं। उस समय का इन चौपाइयों में वर्णन किया गया है। अब देखिए आप व्याख्या। हमारी चौपाई है कि जाने उमर मराओ हंस कहे और तुम कुहाब परम प्रिय ही, और थात राख ना मांगे को और बिसर गये मोय मोर स्वभाव। राजा दशरथ जी कह रहे हैं, जब मंथरा केकई को चढ़ा देती है, उस्का देती है, तो केकई सब कुछ छोड़ करके कोप भवन में चली जाती है और वहाँ पर रूठी बैठी हुई है। तो राजा दशरथ उनके पास जाते हैं और हंस करके कह रहे हैं कि जाने उमर मराओ हंस गई। राजा दशरथ केकई से कहते हैं हंस करके कि मैं तुम्हारे मन की बात को समझ गया। यही तो कहा गया है कि जाने उमर मराओ हंसो कही। राजा दशरथ हंस करके केकई से कहते हैं कि मैं तुम्हारे मन की बात को समझ गया। क्या? तो मैं कुहाब परम प्रिय अहि, तुम्हें अपना मान सम्मान बहुत ज़्यादा प्रिय है। कैसे? थात राख ना मांगहु को, तुमने मुझसे एक बार 2 वरदान मांगे थे और जो मैं बिसर गयो मोय भोर स्वभाव, जो मेरी भूलने की आदत के कारण मैं भूल गया। मैं जो तुमने मुझसे 2 वरदान मांगे थे और मेरी जो भूलने की आदत है मैं उन्हें भूल गया। झूठे हमें दोष जन दो, ये झूठा दोष हम पर मत लगाओ। जो झूठा दोष है वो हम पर मत लगाओ। तुम 2 के वरदान हमसे तुम 4 मांग लो। क्या कह रहे हैं कि झूठे हमें दोष जन देऊ और 2 के 4 मांग मत लेऊ। कि हे रानी, हमसे 2 के बजाय तुम 4 मांग लो, लेकिन हम पर झूठा दोष मत लगाओ। हम तो भूल गए थे और तुम केवल में नाराज हो हमसे। आगे कह रहे हैं दशरथ जी कि रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। हे रानी, ये तो हमारे रघुकुल की रीत है कि जो हमने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन मैं आपके वरदानों को दूंगा। आप जो चाहें मांग लो। देखिए, नहीं असक्त सम पातक पुंजा और गिर सम होए की कोटिक गुंजा। नहीं असक्त सम पातक पुंजा, हम कोई भी ऐसा असत्य या झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है। गिर सम होए की कोटिक गुंजा, ये गुंगची होती है। गुंगचियाँ देखी होंगी जो लाल लाल होती हैं, छोटी छोटी पेड़ों पर आती, पहले बहुत सारी बेल पर होती थी। क्या गुंगचियों का ढेर लगाने से पर्वत बन सकता है? नहीं बन सकता। ऐसे ही झूठ बोलने से या सत्य बोलने से ये सत्य नहीं टल सकता। हम लोग सत्यवादी हैं। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मंगाए। दशरथ जी कह रहे हैं कि जो सत्य है
और उसकी जो जड़ है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, ऐसा वेद पुराणों में भी कहा गया है। ये की गई जो आप हम पर झूठ का इल्ज़ाम लगा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। हम तो भूल गए थे, आपने जो 2 वरदान मांगे हैं उनके बजाय 4 मांग लो। आगे वो कहती है कि 23 पर राम शपथ करे आई। अब राम के कसम की बात आई कि राम की कसम खा लो कि हो सकता है आप झूठ बोल जाओ। तेहि पर राम शपथ करे आई, सुकृत सने अवध रघुराई। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और आप राम की शपथ खा करके हमें बात का विश्वास दीजिए। क्या बात दिड़ाई कुमत हंस बोली, कुम कुव हगगन कुलय जन खोली। कि कई कहती है और इतनी उसकी बुद्धि कुबुद्धि हो गई है, इतनी कुमति हो गई है और केकई हंस करके बोली, जिस तरह से कोई बाज एकदम पक्षी पर झपटता है उस तरह से केकई के वचन सुन करके जो राजा दशरथ थे एकदम भयभीत एवं व्याकुल हो गए हैं।